हाय, क्या आप जानते हैं एक मेडिसिन को मार्केट में आने में 10 से 15 साल लग सकते हैं। क्यों? हाय, मैं हूँ खुमेश और मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ कि क्यों ऐसा होता है कि एक मेडिसिन को मार्केट में आने में 10 से 15 साल तक लग सकते हैं। आओ समझते हैं ड्रग अप्रूवल प्रोसेस इन इंडिया स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली स्टेप होती है ड्रग डिस्कवरी एंड नॉन क्लिनिकल ट्रायल्स। इसमें सबसे पहला होता है इन विट्रो स्टडी। इन विट्रो जो कि सेल लाइन स्टडी होती है लैब के अंदर। दूसरी होती है इन वाइवो स्टडी। इन वाइवो स्टडी में होती है सीधे एनिमल्स के ऊपर। इसमें सबसे पहले फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड टॉक्सिकोलॉजिकल एक्शंस को स्टडी की जाती है। टॉक्सिलॉजी, एक्यूट टॉक्सिसिटी, सब एक्यूट टॉक्सिसिटी एंड क्रोनिक टॉक्सिसिटी, और जीनोटॉक्सिसिटी, कार्सिनोजेनिसिटी भी देखी जाती है। इसके बाद आता है मेन स्टेप क्लिनिकल ट्रायल्स। लेकिन क्लिनिकल ट्रायल्स अप्रूव करने के लिए सबसे पहले इनको IND, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन को फाइल करना पड़ता है, जिसमें सारा ड्रग डिस्कवरी का डाटा और नॉन क्लिनिकल स्टडी की रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन प्रस्तुत की जाती है। और साथ ही साथ जब क्लिनिकल ट्रायल्स स्टार्ट करना रहता है, इसका पूरा प्रोटोकॉल्स भी प्रोवाइड करना पड़ता है। जो IND रहता है ये सीधे भेजी जाती है CDSCO। CDSCO स्टैंड फॉर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक इंडिया की अथॉरिटी है, और इसके हेड होते हैं DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। जब IND अप्रूव होने में लगभग 30 से 90 दिन का समय लेता है। इसके बाद आता है क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल में होती है 4 फेज़: फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड फेज़ 4। फेज़ 1 होती है हेल्दी वॉलेंटियर्स के ऊपर। हेल्दी वॉलेंटियर्स के ऊपर टेस्टिंग की जाती है, जो कि सेफ्टी पर्पस से की जाती है, सेफ्टी एंड एडियर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। और दूसरा होता है फेज़ 2। फेज़ 2 में होता है 100 से 300 पेशेंट जो कि डिसीज्ड होते हैं, और जो हमारी ड्रग रहती है वो उसी से रिलेटेड रहेगी। तो जो पेशेंट रहते हैं इन पे 100 से 300 पेशेंट को लिया जाता है, और फेज़ 2 में इसकी ADRs, एक्शंस एंड डोज कन्फर्मेशन यानी डोज ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है। आती है फेज़ 3। फेज़ 3 में होता है इफिशियंसी कन्फर्मेशन एंड थेरेपेटिक कन्फर्मेशन। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होती है। इसमें होता है 1000 से 3000 तक की पेशेंट यूज़ किए जा सकते हैं, और ये डिफरेंट सेंटर्स पे होते हैं। इसके बाद आता है NDA फाइलिंग। NDA फाइलिंग न्यू ड्रग एप्लीकेशन फाइलिंग। NDA फाइलिंग में सारी इन्फॉर्मेशन, क्लिनिकल डाटा, नॉन क्लिनिकल डाटा, और जो स्पॉन्सर होता है उसकी इन्फॉर्मेशन, साइंटिस्ट की इन्फॉर्मेशन, सारी स्टेप्स, सारा कुछ शुरू से लेकर लास्ट तक लगभग 1000 पेजेस का NDA फाइल किया जाता है। और फिर NDA जब फाइल हो जाता है, इसके बाद आता है स्पॉन्सर जो रहता है। स्पॉन्सर इस NDA को CDSCO में भेजता है। CDSCO में जो DCGI होता है, DCGI ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, ये इसको रिव्यू करता है। इसमें एक टेक्निकल कमेटी होती है जो कि इसको रिव्यू करते हैं और इसकी सेफ्टी एफिकेसी का एवेल्यूशन करती है कि इसकी ज़रूरत है या नहीं है मार्केट में, या पेशेंट में इसका वो यूज़ है या नहीं। ये सारी चीज़ DCGI की एक टेक्निकल कमेटी द्वारा रिव्यू किया जाता है। जब ये रिव्यू में अगर से सेटिस्फाई हो जाती है कमेटी, तो इसको अप्रूवल दिया जाता है, किसके द्वारा? DCGI के द्वारा, सील एंड साइन के द्वारा। और इस सारी प्रोसेस में लगभग जो समय लगता है 10 से 15 साल तक लग सकते हैं। एंड फेज़ 4 होती है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, जो कि फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट के द्वारा जब मार्केट में ड्रग आ जाती है, मेडिसिन या फॉर्मुलेशन जब मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, और जब पेशेंट इन्हें लेते हैं, अगर कोई अनवांटेड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट देखे जाते हैं, तो ये जो फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट रहता है, इसके एक मोबाइल नंबर होता है, उस पर इंफॉर्मेशन दी जाती है, और इसका पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस ऑनगोइंग चलता रहता है, जिससे कि पेशेंट की सेफ्टी बनी रहे और ट्रस्ट बना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।